नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आपके साथ जो है यूपीएससी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हिंदी और जीएस वाला पार्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के बाद इस बात का निर्धारण हो जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक किस हिसाब से हमको पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम आपको बताते चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 वाला एग्ज़ाम। इससे पहले 2021 में ही यूपीएससी की भर्ती हुई थी। उसके पहले 17-18 वाली भर्ती थी। दोनों भर्तियां जो को कोर्ट का सामना करना पड़ा। 2017 से पहले 2011 में बच्चों भर्ती हुई थी। उससे पहले 2004, 5 और 1 में भर्ती हुई थी। तो अब भर्ती होने जा रही है, फॉर्म डाला गया, आप जानते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आपका हिंदी और रीजनिंग और साथ ही साथ मैथ्स, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हालांकि जीएस में आप जानते हैं कि अगर 60% 70% भी बन जाए तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पेपर का लेवल हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है। तो कारक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कर्म कारक आप जानते हैं कि कारक 8 होते हैं बच्चों। हाँ, और उसको याद करना पड़ेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, हाँ, संप्रदान को के लिए या किसी को कुछ देने के अर्थ में, यानी कि गुरुजी ने विद्यार्थियों की शिक्षा दी तो कुछ दे रहे हैं। पिताजी ने मिठाई लाई तो वो लाए हैं मिठाई, तो किसी न किसी को देने के लिए ही लाए हैं। तो जहाँ देने लेने की बात हो वहाँ संप्रदान कारक होता है बच्चों। अपादान कारक का अर्थ होता है कि अलग का भाव हो, अलग होने का भाव हो। जैसे पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यात्री बस से उतरते हैं, यात्री ट्रेन से उतरते हैं, समझ रहे हैं। आप जो है कि घर से स्कूल जाते हैं तो घर से आप स्कूल जा रहे हैं तो आप अलग हो रहे हैं घर से। तो इस तरह की बातें अपादान में आती हैं। तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। अधिकरण होता है। अधिकरण में मैं और पर की बात होती है कि कुर्सी मेज पर किताब रखी हुई है, या मैं की बात होती है कि टोकरी में फल रखे हुए हैं। तो अधिकरण होता है, संबोधन होता है। इस तरह से कुल 8 कारक होते हैं। तो 8 कारक के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। कारकों के बारे में हमारे पास भी वीडियो है। आप दिव्य दृष्टि एग्ज़ाम पे या दिव्य एग्ज़ाम चैनल जो दिव्य दृष्टि है उस पर आप देख सकते हैं, प्रॉपर वीडियो बनाई गई है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कारक का केवल चिन्ह पूछा है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं और बच्चों, यूपी की जितने भी वैकेंसी हैं जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसके बारे में मैं आपको बात बता दूं कि ये पेपर जो है ना ऑफलाइन पेपर से हमेशा आसान होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ऑफलाइन पेपर से ऑनलाइन पेपर हमेशा आसान होगा। ये जितने भी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको आप जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट वगैरह करते रहिए ताकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। एक बात मैं और बता दूं, यदि हम आपसे कंटिन्यू जुड़े रहे तो मेरी गारंटी है कि जितने लोग जुड़े हैं, जो ईमानदार विद्यार्थी हैं, जो हम बात बता रहे हैं अगर उस पर वो विश्वास करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही 2017 2021 दोनों एग्ज़ाम अच्छे ढंग से क्वालिफाई हैं। 17 में जनरल में कट ऑफ गई थी और 21 में तो फिर वो भगवान बताएंगे ठीक है। हालांकि दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे ढंग से। तो इस समय सिविल सर्विसेज पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आप जो हमारी बातों को यदि मान लेंगे, सेलेक्टेड की बात मानेंगे, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं। ये तरीका है एग्ज़ाम निकलने का, एक बच्चों ट्रिक होता है। एग्ज़ाम ऐसे हवा में नहीं निकलता है। बहुत तेज़ से तेज़ स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बहुत सामान्य बच्चों का जो है कि एग्ज़ाम निकल जाता है। बात समझ रहे हैं। तो हाँ, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है हमारी बातों पे। दूसरे प्रश्नों को दिया है कि देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। अब किसी क्या है, किसी को बुलाओ तो ये क्या है, यौगिक तो है ही नहीं, सार्वनामिक है ही नहीं। सार्वनामिक में कहा जाता है ना कि वह घर मेरा है। देखिए वह घर अगर मेरा है, इसकी बात कर दिया जाए तो घर का एक संज्ञा है। संज्ञा से ठीक पहले यदि कोई सर्वनाम शब्द लगा होता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं। जैसे वह फल पका है, वह फल पका, यानी ये संज्ञा शब्द से ठीक पहले यदि सर्वनाम शब्द लगा रहे। ठीक है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, साड़ी एक संज्ञा है। ठीक है बच्चा, तो साड़ी संज्ञा से ठीक पहले देखिए ये जो सर्वनाम लगा होता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम की बात ही नहीं इसमें किया हुआ है। और चौथा क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चितता नहीं है। किसी को बुलाओ,
किसी को, यानी कोई फिक्स नहीं है। तो ये हो गया देखो सर्वनाम। पकड़ने का तरीका क्या है, जब हम आपको डिटेल करेंगे, यदि आप कमेंट करिए कि इन सब टॉपिक पे स्पेशल आपको वीडियो देनी पड़ेगी कि इस तरह से समझाने से काम चल जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है कूद के कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो एक नाटक है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ नाटक, कुछ उपन्यास, कुछ लेखकों के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, यदि आप कृतियाँ का मतलब उनके द्वारा रचित जो है कि मैटर, यदि आप देख लेते हैं तो वो ठीक रहेगा। हाँ, चौथे प्रश्न में आएंगे कि इसमें गणना वाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो काउंटिंग, गणना की बात है, तो 1 2 3 4 हम यही गणना करते हैं। 1 2 3 4 ये गणनावाचक में आएगा। तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब बच्चों क्रमवाचक में आता है। तिगुना चौगुना की जहाँ बात आ जाए तो ये आवृत्ति हो रही है, 2 गुना 3 गुना आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई चीज़ ह्यूज अमाउंट में 2 गुना 4 गुना 5 गुना, ये आवृत्ति होती है, ठीक है। और 3 4 5 ये साधारण है, तो ये गणना हो रही है। तीसरा चौथा हमने बताया क्रमवाचक, ये विशेषण में हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है कन्नौजी, आप जानते हैं ना बच्चों, हिंदी भाषा की ही बोली है। कन्नौज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाले बोली को, जैसे भोजपुरी एक बोली है, बोली और भाषा में ना लल्ला अंतर होता है। बोली क्या होती है कि स्पेशल किसी विशेष क्षेत्र की बोली जाने वाली ऐसी भाषा होती है जिसमें साहित्यिक रचना अभी तक नहीं हुई होती है, उसको बोली कहते हैं। यदि इसी बोली में, जैसे भोजपुरी ना बच्चों अभी बोली है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अभी बोली में है। यदि भोजपुरी में किताबें लिखने शुरू हो जाएंगी, साहित्य की रचनाएं शुरू हो जाएंगी, कविताएं आने लगेंगी। हालांकि गाना तो बहुत सारे टुटपुजिए टाइप के भोजपुरी लोग गाते हैं जो पूरा गंदगी फैला रखे हैं, लेकिन अगर भोजपुरी में साहित्यिक रचनाएं होने लगी बच्चों, तो यह बोली जो है ना भाषा में बदल जाएगी। तो भाषा का मतलब आप समझ रहे हैं। तो कौन सी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, तो तेलुगु नहीं आती, बिल्कुल। कन्नौजी पश्चिमी यूपी, अवधी हिंदी में ही आती है। बांगरू और के बारे में आप सुने होंगे हरियाणा वाले क्षेत्रों में। तो ये इम्पोर्टेंट था। छठवां प्रश्न आपसे पूछ दिया था, छठवां प्रश्न आपसे पूछा था कि इनमें से कौन मध्यम पुरुषवाचक। देखो एक बात बता दे बच्चों, जैसे हम और आप, ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लिख नहीं पा रहे हैं, लिखेंगे आपके लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है लल्ला मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में हम और आप आते हैं, यानी कि हम और आप, सॉरी हम हो गया, और मैं खुद हूँ, हम अपनी बात करते हैं। मध्यम में आता है आप और तुम, और अन्य में आता है वह। जैसे मान लीजिए जो बोलने वाला होता है, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं तो हम उत्तम हैं, आप जो सुन रहे हैं, सुनने वाला तुम सुनने वाले हो बाबू, तो तुम क्या हो गए, मध्यम हो गए। और जिसके बारे में बात हो रही है, मान लो गांधी के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो, जिसको हम वह लगा के कहते हैं कि वह लड़का बहुत क्रिकेट अच्छा खेलता था, हाँ वे लोग बहुत ज़्यादा जो है कि समझदार इंसान थे, ठीक है। तो ये जिनके बारे में बात होती है, कोई तीसरा पर्सन होता है, तो उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में देख लीजिए, मध्यम पुरुष में कौन आएगा, ये तो उत्तम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, ये तू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए आसान सारी बातें होती हैं, बस समझदारी की बात होती है। थोड़ी सी आप डिटेल किए रहेंगे बेसिक चीज़ों का। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है, तो आंडाल जो थी वो आलवार महिला। अलवार और नैनार लल्ला, ये ना साउथ इंडियन संतों का एक कंसेप्ट है, इसको बताएंगे कि नैनार किसको मानते थे, शिव के वो उपासक होते थे, उनकी पूजा करते थे, जबकि अलवार जो होते थे वो जो है विष्णु के उपासक होते थे। 8वां है कि वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है। देखिए वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण, वह आया है, आप समझ रहे हैं, आया है। यानी जैसे मान लीजिए आप घर बैठे हैं, पिताजी ने पूछा कि तुम्हारा भाई रोहन मान लो नाम है, तुम्हारा भाई रोहन कहाँ है, तो आप कहेंगे कि रोहन अभी आया है, यानी रोहन आया है। तो यानी कि वर्तमान की ये बात है, लेकिन पूरी तरह से वह काम हो चुका है, आ चुका है, रोहन आया है। सामान्य वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध में की कोई बात ही नहीं है, तात्कालिक की कोई बात नहीं। तात्कालिक का मतलब जो अभी आपके सामने हो रहा है, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान का मतलब कि अभी आया है, मतलब वो हो चुका है, ठीक है। ये सब बातें वर्तमान के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उस पर जब बात होगी तब बात होगी। कहा जा रहा है कि
पूरब दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो पूरब दिशा को आप जानते हैं क्या बोला जाता है? प्राची को पूर्व बोला जाता है। ठीक है, प्राची को पूर्व बोला जाता है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होना? अच्छा, प्रत्यय के बारे में एक कहानी हम आपको बताते हैं ना। प्रत्यय कमाल की चीज़ है। ठीक है भैया, जैसे हम आपको बताएं, एक प्रश्न एक क्वेश्चन था, बेधड़क, बेधड़क, ये बेधड़क एक शब्द था पूरा। इसमें देखिए ये उपसर्ग है और क प्रत्यय है, अख, बेधड़क अख प्रत्यय है, धड़ जो है ये मूल शब्द है। जब भी आप प्रत्यय या उपसर्ग की बात करोगे, इस बात को ध्यान देना है कि जब ईया प्रत्यय आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब ईया निकाल रहे हो तो बच क्या रहा है? छल। छल में लल्ला जब ईया जोड़ दोगे या ऐड कर दोगे तो ये बनेगा छलिया। बात समझ रहे हैं? छल एक मूल शब्द है, छल से ही छलिया बना है। तो मूल शब्द यदि आप पहचान लेते हो तब तो आप प्रत्यय आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब नहीं तो मूल शब्द आप नहीं पकड़ पाते हो। यानी जब भी आप प्रत्यय ज्ञात करना, फाइंड करना, एक बात ध्यान देना कि जो हम प्रत्यय बता रहे हैं ईया, क्या हम इसमें से ईया हटा दें तो जो शब्द बनेगा उसका पूरा अर्थ निकल रहा है? अगर न अर्थ निकल रहा है तब तो ये आपका प्रत्यय सही है, नहीं निकल रहा है लल्ला तब वो समझ लेना कि रांग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि पुत्र शोक में कौन सा समास है? समास के बारे में जब हम बात करेंगे, पुत्र शोक यानी पुत्र का शोक, यानी कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, पुत्र शोक को पुत्र शोक को हम क्या लिख सकते हैं? पुत्र का शोक हम मना रहे हैं। ठीक है, पुत्र के जाने का शोक है तो पुत्र का शोक है। तो ये का आ रहा है काकी के, हैं? तो कब जानते हैं कारक के जितने चिन्ह हैं, ठीक है, कारक के जितने चिन्ह हैं वो किस में आते हैं? वो तत्पुरुष समास में आते हैं, कारक के चिन्ह। ठीक है, तो अब पुत्र का शोक मना रहे हैं तो पुत्र का शोक हो गया तत्पुरुष। अव्ययी भाव में आप जानते हैं अव्यय होता है, जो प्रथम पद होता है अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, यथा भक्ति, भर पेट, हाँ, बेधड़क, ये सारे चीज़ प्रथम पद अव्यय होते हैं, जो व्यय नहीं, खर्च नहीं होते। कर्मधारय की आप जानते हैं एक विशेषण और एक विशेष से होता है। दरअसल ना जब हम आपको समास बताएंगे तो बताएंगे कि समास हमेशा दो पदों में विभक्त होता है, एक प्रथम पद, दूसरा उत्तर पद होता है। तो पहला पद और उत्तर पद में विभक्त होता है, तो इन्हीं के पहचान से ये किया जाता है। द्वंद्व समास में आप जानते हैं और छिपा होता है, द्विगु में पहला पद आवत है, कर्मधारय में जानते हैं अन्य प्रधान बतावत है। इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ से होता है? ओठों से। तो आप जानते हैं ना कि क वर्ग जितना आता है उसका उच्चारण आप जानते हैं कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से यानी तालव्य है। च के बाद आप जानते हैं ट वर्ग आता है, मुर्दा से होता है। ट के बाद त वर्ग आता है, ये दंत से होता है। अब प वर्ग जो जितने होते हैं, प वर्ग जितने भी होते हैं वो सब ओष्ठ से होते हैं। ठीक है, कर क्या हो ओष्ठ से होते हैं। तो प वर्ग में इसमें ओष्ठ की बात की गई है। ठीक है, त वर्ग लल्ला ये दंत से है। ग क वर्ग में ही आएगा। क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है, वैसे च वर्ग में च छ ज झ ये, च वर्ग ये तालव्य से है, तो ये सही है। हम हमारी अपना वीडियो जाके देखेंगे, हमारे चैनल पे पड़ी होगी, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 20-22 वीडियो है हिंदी की, उसमें आपको ना वर्णमाला 2 वीडियो में बताई गई है, पुरानी वीडियो है। ठीक है, कुछ दिन पहले हम काम करते थे इस पर। उसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो है जो हिंदी में वर्णमाला से रिलेटेड होगा वो आपसे छूटेगा नहीं। 13वां प्रश्न आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य का विलोम पौरत्व होता है। पाश्चात्य मतलब बाद में, पाश्चात्य मतलब बाद में नहीं, तो पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है। पाश्चात्य का अर्थ हम आपको जो है कि जब एसएसटी में जीएस में जब ना आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा की बात होगी, तो उसमें हम डिटेल करेंगे, आपको एक एक शब्दों को यहाँ पे भी बता देंगे। लेकिन अभी जल्दी करते हैं, समय नहीं है, क्योंकि 14-15 मिनट हो गया, अभी हम यहीं पे हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस वर्ष? तो ये तो फैक्ट हो गया, तो फैक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपकी किस्मत की बात है। हाँ, इस श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने? तो अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन उन्होंने कहा था, एक पवित्र बुक थी बच्चा, उसमें बहुत सारे लोगों की जो है कि योगदान है, कबीर के भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल है। तो अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का जो है कि
रचना करवाया था। प्रथम राजभाषा आयोग जो है कि किनकी अध्यक्षता में हुआ, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग के बारे में जो हिंदी के साहित्य की बात होगी ना, तो उसमें भाषा आयोगों के बारे में भी बात होंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये बीजी खेर महोदय महाशय थे। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इसमें कहाँ शामिल है, तो ने चिन्ह जो है हमेशा ध्यान दिया जाता है बच्चों की सामान्य भूत में होता है। उसने किया, उसने खाया, हमने किया, हमने पाया। ने जो चिन्ह है वो हमने पाया, खाया, या ये लास्ट में लग रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया जाता है ना हिंदी मीडियम वालों को, तो वो सारी बातें इसमें सामान्य भूत में है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था। किस रचना के लिए के बारे में प्रसिद्ध है, इसे पढ़ने से बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ी, तो ये आप चंद्रकांता एक ऐसी रचना थी, पहले ये सीरियल भी आता था। बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया, तो रविदास ने की थी बेगमपुरा की अवधारणा। एक प्रसिद्ध जो है कि साहित्य के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट दिया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, किसी से लिखवा रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है, किसी से काम करवाना, लिखवाना, समझ, कपड़े धुलवाना, इस्त्री करवाना, दुनिया भर की प्रेरणार्थक प्रेरणा देते हैं आपके, तुम ऐसा करो, करने के लिए जो है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी आप जानते हैं भारती जो है कि ये सरस्वती का पर्यायवाची है, आप इसको देखिएगा। ये लक्ष्मी का इंदिरा भी है, अमला भी है, चंचला भी है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो पर्यायवाची शब्दों में जो है ना, जितने भगवान लोग हैं उन सब का जो है कि आपको याद करना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है। इस वाले चिन्ह को देखिए, ये अर्ध विराम है, ये बिंदी एक ऐसे, इसको अर्ध विराम कहते हैं। इसको जानते हैं आप, पूर्ण विराम होता है, खड़ी पाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये संबोधन का होता है, ये हंस पद होता है, समझ रहे हैं, ये इक्वल टू होता है, ये बराबर नहीं होता है, ये तो मैथ में बताया जाता है, लेकिन हिंदी में हम बता दें आपको, ये सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये अल्प विराम अगर सिंगल लगा रहा है, ये आप जानते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगा रहता है, इस सब के बारे में आपको जो है कि डिटेल में दिया जाएगा। तो देख लीजिए किस लेवल पे है। विराम यानी वर्णमाला के बाद जो है कि विराम चिन्हों की बात करेंगे, 24-25 कुल विराम चिन्ह है, उसके बारे में बताएंगे। निम्न में से क्या गरीबों को दान दो, देना है किसी को, आप ध्यान रखिए, देने वाली बात जहाँ आएगी, लेने देने वाली बात के बारे में हमने किया था, तो वो संप्रदान कारक में आएगा। इस प्रश्न को आप दान सोच लीजिए, अगर इसमें कारक पूछा है, देखिए यहाँ कारक का उदाहरण है, तो देने की बात है, हमने देने पर चर्चा की थी पहले, तो ये संप्रदान कारक में आएगी। तो जो जो टॉपिक है ध्यान दीजिए, कारक था, विराम चिन्ह था, समास था, उपसर्ग था, प्रत्यय था, ठीक है। इस तरह के टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। अनुच्छेद को पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दें कि अनुच्छेद को पढ़ने से पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, और फिर जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो प्रश्नों में जो चीज़ें आपको क्लिक करेंगे इम्पोर्टेंट, उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अनुच्छेद या पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों को आसानी से किया जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये शुद्धि अशुद्धि में हम वाक्य के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ा देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अनुच्छेद को पढ़ने पे ये इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या। मेरे को जाना है, मेरे को तो होता ही नहीं है। राम के अनेकों नहीं, अनेक खुद ही बहुवचन है, उसमें अनेकों क्या करेंगे आप। अनेक खुद ही भी एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक देखो बच्चा ये स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ा हो ही नहीं सकता, यानी ये स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। इस तरह से जो है ना आप बारीकी से थोड़ा सा देखेंगे, ये भी हम आपको बता देंगे। अष्टछाप के कवि कौन नहीं थे, तो आप देख लीजिए, इसमें दिया है कि अष्टछाप के कवि ना बताया था कि बल्लभाचार्य ने अष्टछाप के बारे में पूरा विस्तृत दिया था, ठीक है। तो ये बात है, तो अष्टछाप के कवि के बारे में बात हो गई। फिर है कि पंचामृत इनमें से कौन सा समास है, तो पांच अमृत के बारे में बात कर रहा है। तो पंचा मतलब ये ना प्रथम पद गिनती है, तो गिनती वाली बात में आप जानते हैं द्विगु समास की बात होती है, ठीक है। गिनती जैसे ही पहला पद आ जाए, महत्व में कौन सा प्रत्यय, अब देखिए ये प्रत्यय पूछा महत्व में, महत्व में प्रत्यय मतलब पीछे जो लगा होता है, तो महत्व, ये देखिए म नहीं, महा और त्व है ना, महत्व, तो ये त्व प्रत्यय है, महा का अर्थ निकल रहा है त्व है, तो महत्व के बारे में बात हो रही है। महत्व क्या है, पॉजिटिव चीज़ है,
किसी चीज़ के बारे में, महत्व के बारे में अगर कोई कहे तो आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, हानूस नाटक के लेखक कौन है, तो ये आपकी किस्मत है। विश्व साहनी जी हैं। सब में व्याप्त रहने वाला, जो हर जगह सर्वव्यापी है, साधारण बात है। हाँ, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेगा, वाक्यांश भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। निम्न से कौन सी भाषा बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। बहुरूपी परिवार यानी भारतीय और यूरोप से मिलके जो बहुरूपी बनी है, कौन नहीं है, तो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, ये सब निकली है। ये साउथ इंडिया की जो मलयालम है, बहुरूपी परिवार की नहीं है। इसमें अल्प विराम, देखिए हमने बताया था ना, एक छोटा सा कामा जो होता है, इसको हम अल्प विराम कहते हैं। ये संबोधन है, एक प्रश्नवाचक है, ये डैश है। निर्देशक का थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ड कहते हैं। वर्ड, वर्णमाला से बहुत सारे, वर्ड का मतलब है, देखिए ये वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड है। वर्ड में कई वर्णों को मिलके जो है कि एक शब्द बनता है, और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। और वाक्य कुछ को जब आप कहते हैं तो कोई ना कोई भाषा बोल रहे होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सा तत्भव नहीं है। तत्भव का मतलब एक तरह से अशुद्ध, तत्सम का मतलब होता है शुद्ध, जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं। तो जो संस्कृत से तद्भव नहीं है, तो नहीं को आप सर्कल कर लीजिए, यानी तद्भव नहीं पूछ रहा है, यानी तत्सम पूछ रहा है। तो ये दृक्, ये आँख का साथ नहीं, दृक् है, दृग होता है सर, हाँ। तो ये दृक् जो है कि ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घी के दिए जलाना, हाँ इतनी बढ़िया चीज़ है कि घी के दिए जलाना जब अप्रत्याशित लाभ होता है, प्रसन्न होता है आदमी, यानी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब उस पर जो है घी के दिए जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव यानी गलत है। धात्री यत्र त्रिशूल आया हुआ है, शुद्ध होगा ही। द्विवेदी में शुद्धता दिख रही। दिवाली लल्ला, दिवाली हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, लोग बहुत गलत करते हैं। दिवाली और दीपावली ये द पर बड़ी की मात्रा होती है, याद रखना, ठीक है। 40वां इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, ये छतरी के बारे में बात कर रहा है। तो क और खटखोट से मिलके बनता है। तो और र से मिलके जानते हैं कि त्र बनता है। ज और इया से मिलके ना लल्ला, ज्ञानी बनता है। ये और ये वाला जो स्र आता है, श्री वाला, ये बड़ा स और र से मिलके बनता है ना। तो ये है संयुक्त व्यंजन, पूछ देगा व्यंजनों के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीएस का सेगमेंट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में, थोड़ा जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया, तो बेंटिक 1829 की वो महान जो है कि कानून, जिसके बारे में राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। तो ये देखिए, ये चैप्टर कौन सा है, सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, इससे हम आपको अगर थोड़ा सा चर्चा कर देंगे इम्पोर्टेंट, तो आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अखिल भारतीय सेवाओं की बात है, यानी कि आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवा कौन है, वही आईएएस की नौकरी, हाँ समझते हैं, आईएएस आईपीएस। तो भाग 14 में है, ठीक। भागों के बारे में हम बता दिए हैं, पूरी बात पढ़ाए हुए हैं, हमारी वीडियो जाके देखिएगा। संघ लोक सेवा अध्यक्ष जो हटाना तो किसी के बस की बात नहीं है, राष्ट्रपति ही, ठीक है। राज्यपाल के पास है ही नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकते, राष्ट्रपति कर सकता है। सामने कौन, धन विधेयक 110 का जहाँ हो धन है, 112 बजट है, ये आप जानते हैं। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली टॉपिक हमारी आने वाली है, इस वाले जो है कि सेगमेंट को वो कंप्लीट करेगा। जब महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम सूची देंगे ना, तो ये वाला कार्यक्रम हो जाएगा। इससे पहले का ये वाला हमने भाग में बताया है, लेकिन हटाने वाली प्रक्रिया उसमें मैं जिक्र किया होगा, और ये वाली बात भी हमने पढ़ा दी है। दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन की वीडियो पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन नई हम आपके लिए बनाएंगे यूपीएसआई के लिए। कह रहा है कि वर्तमान भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो एक अखिल कुल जो है कि अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही हैं। आप जानते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, और आईएफएस है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही होती हैं। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। आप जानते हैं कोर उद्योग में निर्माण, तो उर्वरक आता है, गैस आता है, तेल आता है, निर्माण कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, ठीक है। 8 कोर उद्योग होता है, 8 याद रखिएगा। बिजली है, उसमें विद्युत है, ठीक है, आयरन और स्टील भी है। 8 के बारे में जानना जरूर है। हाँ, कह रहा है कि 2020 का नोबेल शांति, तो ये आप याद करिएगा किसको मिला था, ये नोबेल से पूछा था 2020 का नोबेल पुरस्कार। हाँ, ये देखिए हमने इसको भी पढ़ा दिया है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, अभी जो 4-5 आई हुई हैं। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मतदान को 21 से घटाकर 18 कर दिया, 61वां संविधान संशोधन।
ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी है? तो इन्वेस्ट करने की बात, जहाँ ये सब इन्वेस्टमेंट की बात है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी इन्वेस्ट करते हैं आप किसी इंडस्ट्री के लिए, ये ना समाजवादी शब्द, हाँ ये भी हमने पढ़ा दिया है कि किस साल संविधान में जोड़ा गया, 1976 में। 11वां निम्नलिखित में कौन सा अलीगढ़ आंदोलन, हाँ ये नहीं पता, सामाजिक सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम आएंगे। वो एक तरह से सामाजिक सुधार ही आंदोलन था, सर सैयद अहमद खां, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम जो है क्या ही है, ये 5 साल है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर में घुसेगा, ठीक है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 और 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया है। ये जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। कुछ केस भी हम बताएंगे, केस वाली वीडियो आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दिया है कि किसी व्यक्ति को पूर्ण दायित्व न केवल प्रदूषण पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, जबकि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। तो ये प्रदूषक भुगतान वाला जो सिद्धांत है उसमें दिया जाता है कि प्रदूषण आप फैला रहे हैं तो भुगतान कौन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी के फसलों का अच्छा वर्णन करती है? तो गेहूं और जौ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी दिया। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य विधायिका को के वार्षिक वित्तीय वितरण को बजट ही कहते हैं, ध्यान रखना। बजट 112 में है केंद्र का, और राज्यों का क्या है? राज्यों का आप अगर 200 से ऊपर जा रहा है तो 90 जोड़ दीजिए, 202 में है, ठीक है। जब 200 से ऊपर जाता है तो 90 नहीं तो 89 जोड़ देते हैं, छोटा सा ट्रिक है, हालांकि काम करता है। 202 में है। ये पूछा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, आप जानते हैं, ये तो सामान्य क्वेश्चन है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक? तो ये तो गोपालन मामला था। ये केस के बारे में देखिए, केस से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, हम महत्वपूर्ण केसों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो ये भगवान जाने, फेसबुक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, आप जान लीजिए ये किसकी बात कर रहा है? नीति आयोग की नीति। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसके जो है हेड कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका, तो ये कमाल का प्रश्न है बच्चों, इसको कौन नहीं जानता है कि जनहित याचिका में का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये थे, शुरू तो मान लो भगवती साहब आते हैं, लेकिन VR कृष्ण अय्यर के बारे में इन्होंने शुरू किया था, मार्ग प्रशस्त किया था। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, तो जो दुनिया में सभी घासों के मैदान है जानते हैं, वेल्ड है, प्रेयरी है, यहाँ पंपास है, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी छोटी सी आपको जानकारी ली है। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये देखिए, वेल्ड घास का खुला मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, कहाँ होते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, किस संशोधन और संपत्ति के अधिकार को बता दिए हैं मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया गया? ये 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई मिनी संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था, उसके ठीक अगेंस्ट में ये आया था। ये भी हमने बता दीजिए हैं। एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत के आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया, और हवालात के निरुद्ध पुलिस अधिकारी अनधिकृत कारावास उसको बोला जाएगा, ठीक है। इस तरह की बातें अनधिकृत में आएंगी, अधिकृत में नहीं आएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का क्या मतलब है? निवारक निरोध से है मतलब, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ना, जैसे क्या है ना कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है यदि आप राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में कोई ऐसी गतिविधि करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है कि कानून से रिलेटेड हो गया, तो इसके बारे में बात होगी। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर रहने में निषेध हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ है। करंट अफेयर में नहीं मिलेगा आपको। आयकर अधिनियम के तहत आप जानते हैं कि एक हिंदू अविभाजित परिवार और एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय, ये सब शामिल है। हाँ, राजमन्नार आयोग में जानते हैं तमिलनाडु सरकार राजमन्नार समिति बनी थी। ये केंद्र राज्य संबंधों पे है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो ये कानून और यातायात के नियम, इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी, इसको आप देख लीजिएगा। कौन सा राज्य के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक को, हमने पूरी बात बता दी है। मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में हमने पूरा नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिया है, आप उसमें से देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो आप जानते हैं राज्य के निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल करेंगे, और केंद्रीय होता तो राष्ट्रपति करता, ठीक है। ये भी प्रश्न है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बंदोबस्त की शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक है।
जमींदारी प्रथा प्रणाली के अंतर्गत आता है। यहाँ दिया भारत में बाल लिंगानुपात को जो है कि कितना माना जाता है, तो 6 साल से नीचे वाले बच्चे को बाल लिंगानुपात की श्रेणी में उनकी काउंटिंग की जाती है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात है। ये अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ 3 हो गई है। यानी कि केस से प्रश्न आपसे ज़रूर आप तैयार करिए। देखिए पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे ना तो फिर दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश वाला इलाहाबाद की बात कर रहा है। CERT का पूर्ण नाम क्या है, तो कंप्यूटर से अभी तक 2 प्रश्न आए हैं। बक्सर का युद्ध के बारे में आप जानते ही हैं कि कब लड़ा गया था। 1764 की कहानी थी। देखिए 1764 आ भी गया ऑप्शन में। गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों का विरोध करने हेतु कहाँ पर यात्रा की थी, तो जानते हैं चंपारण में पहला आंदोलन था। निम्नलिखित में किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी है अल्जाइमर। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, आप इसमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। और हम ना दरअसल ना जो हिंदी हुआ, GS हुआ, रीजनिंग वाला सेगमेंट हुआ, मैथ में कुछ 2-4 मतलब 20-25 क्वेश्चन तक, ये सब सारे सेगमेंट आप कहेंगे तो हम अलग अलग से आप इनको जो है कि प्रैक्टिस सेट के रूप में दे देंगे। लेकिन आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जो है कि इसको जो है कि शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो ये है, आप जो है कि सेलेक्टेड से पढ़ेंगे तो सेलेक्ट होने में कोई जो है कि प्रॉब्लम नहीं है। बस याद ध्यान से समझना है कि ये कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है कि इंसान से बड़ी हो जाए। बस क्या है ना कि उसके जो है कि पॉजिटिव चीज़ों को निकालना है, उसको पकड़ना है कि पॉइंट कहाँ से प्रश्न पूछता है। पिछले सालों के पेपर को जो है कि हम आपको एनालिसिस कराएंगे, फिर साथ ही साथ वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर पर आधारित भी देते हैं, साथ साथ हम जो है कि थ्योरी भी कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप जो है कि बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच।